आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं साकेत के प्रज्ञा धाम, अपनी आध्यात्मिक एवं चमत्कारिक शक्तियों से जानने वाला ये प्रज्ञा धाम, जो कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे प्रज्ञानंद गिरी जी का आज 77वां जन्मदिन है। उनकी सुशिष्य विवेकानंद गिरी जी हमारे साथ में मौजूद है। हमेशा जो है अपने गुरु को अपना सर्वस्व मानकर हमेशा उन्होंने गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है। उनकी आध्यात्मिकता और जो परिपक्वता है वो अत्यंत अनुकरणीय है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गुरु प्रज्ञानंद महाराज जी का आज 77वां जन्मदिन है। देश के विभिन्न राज्यों में उनके जो सुशिष्य है सेवकों द्वारा जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ प्रज्ञा धाम में आज किन चीजों का आयोजन किया गया है? आज अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन के संस्थापक, संरक्षक, भारतीय संस्कृति की रक्षा और धर्म प्रचार प्रसार, सांस्कृतिक और सनातन दूत मेरे गुरुदेव भगवान जो आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर थे, आज उनका 77वां जन्मोत्सव प्राकट्य दिवस है। पहले तो आपको ये कहना चाहूंगी कि जन्मोत्सव नहीं, प्राकट्य उत्सव है। साधु सन्यासी कई जन्मों से उनके माता पिता तपस्या करता है और तब अपने आहार को शुद्ध करता है, अपने व्यवहार को शुद्ध करता है, तब उनके गर्भ से भगवान संत अवतार का प्राकट्य होता है। आज के दिन मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का जाबाली ऋषि की तपोभूमि मध्य प्रदेश की मां नर्मदा का तट से 35 किलोमीटर दूर कैमोर भांडेर पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच में विश्व विख्यात कटंगी एक छोटा सा कस्बा है। वहीं पूज्य गुरुदेव भगवान का प्राकट्य हुआ था और पूज्य गुरुदेव भगवान के प्राकट्य दिवस को प्रज्ञा दिवस समारोह के रूप में देश विदेश में प्रज्ञा परिजन, प्रज्ञा शिष्य परिवार प्रज्ञा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज प्रातः से ही पूज्य गुरुदेव नित्य हवन और रुद्राभिषेक किया करते थे, तो उनके पचनों पर चलते हुए हमारे सभी आश्रमों में देश विदेश में सभी आज के दिन इस प्राकट्य दिवस को भजन संकीर्तन से, सत्संग से और शिव की अर्चना से, शिव के रुद्राभिषेक से, हवन से, नाना प्रकार से, गौ सेवा से, पीड़ित मानवता की सेवा से, दीन दुखियों की सेवा से, चाहे वो हेल्थ शिविर हो, रक्तदान शिविर हो या वस्त्रदान का शिविर हो, नाना प्रकार से पूज्य गुरुदेव का प्रज्ञा दिवस मनाते हैं। पिछले 1 महीने से लगातार जो है उनके जन्मोत्सव की तैयारियां, पिछले 1 महीने से लगातार जो है उनके भक्त यहाँ पर सुबह से प्रातः कालीन से तांता लगा हुआ है। उनकी क्या भावनाएं हैं, किस तरीके से वो प्रकट करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने शिष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी भावनाएं, उनका प्यार। देखिए कामनी, बड़ा सुंदर सवाल किया, इसके लिए आपको साधुवाद। गुरु तत्व सर्वव्यापी ब्रह्मांड को चलाने वाला होता है। गुरु तत्व इस सृष्टि का रखवाला होता है। गुरु तत्व इस सृष्टि का पालनहार होता है और गुरु तत्व अपने शिष्य को बड़ी से बड़ी मुश्किलों से निकालने वाला एक नाविक होता है। गुरु तत्व कभी चाहता ही नहीं है, इसीलिए कहते गुरुत्वाकर्षण। तो गुरु बिल्कुल उसी तरह विद्यमान है कण कण में जैसे ईश्वर का विद्यमान है। इसीलिए तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बालक को जन्म देने वाली माता और दूसरा गुरु ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु इस सृष्टि का पालनहार विष्णु है और गुरु महेश्वरा इस सृष्टि से सभी को लय और विलय में मिलाने वाले नाशक के रूप में, इसको कल्याण स्वरूप, मंगलमय स्वरूप भगवान को निराते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान शिव के साक्षात अवतार। उन्होंने पारद शिवलिंग की, जो विश्व का सबसे बड़ा है, पारदेश्वर भगवान, उसकी स्थापना अपनी जन्मभूमि, जिसको कहते थे कि स्वर्ग से बढ़कर है, तो उन्होंने वहां पर उसकी स्थापना किया। और जहां शिव की स्थापना होती है
पारद संहिता में शिव पुराण में वर्णन आया है कि जहां पारद शिवलिंग की स्थापना हो वहां पर प्राकृतिक पश्चिम दिशा में पहाड़ होना चाहिए। मेरे गुरुदेव के ने इस मनुष्य के रूप में इस जन्म में अवतार लिया, लेकिन जो प्राकृतिक पहाड़ है वो तो सृष्टि ने, जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी तब पहाड़ बनाए होंगे। तो गुरुदेव की जन्मभूमि, उनकी साधना तपस्वी स्थली, वहां पर पश्चिम दिशा में पहाड़ है। और पारद संहिता के अनुसार पारद शिवलिंग जहां बैठे तो दक्षिण दिशा में बहती हुई नदी अथवा तालाब होना चाहिए, वो दोनों है। उत्तर दिशा में सरंगी और भरंगी, और जहां पर शिव को विराजमान कराएं वहां पर मुर्दे की चिता की अग्नि होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव की माता श्री का जब ने देह का त्याग किया तो उस समय उनको वहीं पर अंतिम संस्कार किया गया था। पूज्य गुरुदेव तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा, क्योंकि उनको तो पूरा विश्व गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पारद शिवलिंग का नाम दर्ज हो गया है। निसंदेह प्रज्ञानंद महाराज जी अपने दूरगामी भविष्य को स्वतः देख पाते थे। 2013 का वो क्षण जब आपको ये गति दी गई, निसंदेह उनका निर्णय कितना सौभाग्यशाली था। उनके भक्तजनों के द्वारा पता चलता है कि उनके ना रहने के बाद भी वो हमारे बीच में सदैव, उनकी आत्मा हमारे बीच में सदैव रहेगी। लेकिन उनका देहाध्यास होने के बावजूद भी आपने उनको वो सम्मान, वो सब कुछ दिया, उसके लिए क्या कहना? नहीं, वो सम्मान तो गुरुजी यहाँ जब मैं जन्म भी नहीं लिया था तो मेरे गुरुदेव सन्यासी हो गए। और ये मेरे गुरुदेव की माया है। जहां आप आए हैं ना, ये मेरे गुरुदेव का सिंहासन है जिस पर गुरुजी विराजमान होते थे। मेरे आने से पहले से विराजमान होते थे। मैं इसे कैसे हटा सकती हूँ? ये तो सारे उनकी माया है ना। ये सब, ये शिष्य गुरुजी के हैं, ये गुरुजी के शिष्य है, वो गुरुजी की शिष्य है, तो सारे शिष्य गुरुजी के हैं। ये सारी माया गुरुजी की है। मैं तो दासानुदास। हजारों लाखों अपने भक्तों में से आपको वो क्षण मिला, उनकी सेवा, उनकी जिम्मेदारी को जन जन तक पहुंचाने का, प्रज्ञा मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने का, कैसा महसूस हो रहा है? बस जैसे रामचंद्र जी वनवास को गए थे तो भरत जी ने राम जी से आग्रह किया था कि भैया आप जा रहे हो, राजपाट कौन संभालेगा? तो राम जी ने आदेश दिया था भरत को कि ये खड़ाऊ ले जाओ, और ये खड़ाऊ तुम चाहते हो तो ठीक है। भरत जी राम जी की खड़ाऊ लेकर आए थे और खड़ाऊ रख करके उन्होंने राम राज्य स्थापित कर दिया था। तो मेरे गुरुदेव तो कण कण में विराजमान है। उन्होंने मुझे ये आदेश दिया है, या इस देह से मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए मुझे मौका दिया है। शायद ये उन्होंने मुझे ढूंढा। मैं तो मिट्टी की ढेली थी, पूज्य गुरुदेव के चरण मुझे ढेली से लग गए और उन्होंने मुझे पूज्य बना दिया। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। देश की जनता, युवा, सुकृति, समाजसेवी वर्ग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे महाराज सदगुरुदेव के जन्म प्रकोत्सव पर? पूज्य गुरुदेव का एक वेद वाक्य था, भजन नहीं तो भोजन नहीं। जीवन में, इस पूरे विश्व में नशा मुक्ति को मिटा देना और लोगों को शाकाहारी बनाना और लोगों को शिक्षा प्रदान करना और लोगों को शिव भक्त बनाना, पूज्य गुरुदेव की उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा उठा करके चल रही हूँ। उन्होंने भी संस्कृति की रक्षा और उसका प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन लगाया, और वही मेरा भी ध्येय है, गायत्री को घर घर तक पहुँचाना। बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। परम विदुषी अपने गुरु को अपना सर्वस्व मानकर आध्यात्मिकता को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा लेकर, गायत्री को घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठा करके विभानंद गिरी जी गुरु माँ जो है लोगों से ये अपील करती है कि भजन नहीं तो भोजन नहीं, यानी हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे बीच में आध्यात्मिकता का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही पुण्य वाक्यों से हमें सुशोभित कर, हमारे अपने अनमूल्यों से सुशोभित उन्होंने किया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ थैंक यू सो मच।